नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। बाहुबली फिल्म नहीं, हम बात कर रहे हैं असल जिंदगी की, जिसमें एक बाहुबली का सिक्का चलता है जो जेल में रहकर भी अपने अवैध कारोबार को चलाता है और आगे बढ़ाता है। उसका नाम वक्त के साथ और बढ़ता जाता है। सलाखों के पीछे से वो बाहुबली अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। वो कोई और नहीं बल्कि पूर्वांचल का सबसे चर्चित नाम मुख्तार अंसारी है, जिसकी गैंग अब पुलिस के शिकंजे में है और अब खाकी के टारगेट पर है बाहुबली की गैंग। बाहुबली की गैंग पर शिकंजा। 24 घंटे में ताबड़तोड़ कार्रवाई। हर अवैध धंधे पर खाकी का कहर। पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम कहे जाने वाले बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी। बाहुबली जिसका वक्त ऐसा भी था कि सरकार भी उसके किसी भी काम पर हाथ डालने से पहले सोचती थी, लेकिन सलाखों के पीछे पहुंचते ही बाहुबली का रुतबा और रसूख दोनों नेस्तनाबूद हो गए। बाहुबली मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, तो वहीं खाकी मुख्तार के साथियों को भी उसके पास ही पहुंचाने का इंतजाम कर रही है। अवैध धंधों को अंजाम देने वाला मुख्तार अंसारी गैंग अब खाकी की रडार पर है, और रडार पर है हर वो शातिर जो सलाखों के पीछे बैठे अपने आका यानी मुख्तार अंसारी के एक इशारे पर गुनाह को अंजाम देता था। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग पर ऐसी दाज गिराई कि उसके साथी सीधे सलाखों के पीछे पहुंच गए। पहली कार्रवाई में पुलिस ने टैक्सी स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली करने वाले मुख्तार गैंग के 11 शातिरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस गैंग का सरगना सुरेश और वसूली का धन इकट्ठा करने वाले शख्स सऊद अब्बासी, जो गाजीपुर का रहने वाला है और मुख्तार अंसारी का रिश्तेदार है, जिसे सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि मुख्तार अंसारी के एक और ठिकाने पर पुलिस की मार पड़ी, जहां पुलिस ने अवैध बूचड़खाने और अवैध कटान माफियाओं पर कार्रवाई की। पुलिस ने शहर के बीचों बीच 20 साल से चल रहे अवैध बूचड़खाने पर छापेमारी कर उसे बंद करा दिया है। मौके से पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन पर गैंगस्टर के साथ अन्य गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। वहीं मामले में फरार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के जिन सदस्यों को गिरफ्तार किया है, उनमें गैंग लीडर शकील अहमद उर्फ बबलू, इखलाक अहमद पुत्र स्वर्गीय अब्दुल जब्बार निवासी पठान टोला, जावेद अख्तर पुत्र मोहम्मद यूसुफ निवासी अलाउद्दीनपुरा थाना, उबैदुर रहमान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद यूसुफ निवासी अलाउद्दीनपुरा थाना, अजमल कुरैशी पुत्र अब्दुल रहमान निवासी अलाउद्दीनपुरा थाना, ये सभी शामिल हैं। अंसारी गैंग, जो कि इंटरस्टेट 191 गैंग के नाम से पंजीकृत है, इसके संरक्षण में जनपद में एक अवैध बूचड़खाना लगभग 2 दशकों से चल रहा है, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 800 किलो लगभग मांस मौके से बरामद किया गया था। काफ़ी मोटरसाइकिलें बरामद की गई थी। 8 मुख्य अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत करके उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3 फरार अभियुक्त, उनके खिलाफ 25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। इसमें जितने भी अभियुक्त हैं, इनके खिलाफ 14 एक गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी और जल्दी ही फरार अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। स्वाट टीम को उनकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। किसी भी प्रकार से अवैध कटान जनपद में किसी भी कंडीशन में हम लोग अलाउ नहीं करेंगे और जो भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इनको अवैध कटान माफिया के रूप में भी जो लोग गिरफ्तार हुए, इनको चिन्हीकरण के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई। पुलिस के मुताबिक
शहर में बीचों बीच 20 सालों से आरोपी अवैध बूचड़खाने को चला रहे थे, जिसमें पुलिस ने भारी फोर्स के साथ दबिश दी तो कई अवैध मांस के साथ गिरफ्त में आए। ये अवैध बूचड़खाने मुख्तार अंसारी के गुर्गों की शहर पर शहर के बीचों बीच पिछले 2 दशकों से चल रहे थे, जिसमें 5 लोग पुलिस की गिरफ्त में है तो वहीं 3 आरोपियों की तलाश बाकी है। पुलिस ने इन आरोपियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी रखा है। ये आरोपी हैं शकील अहमद पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद यूसुफ निवासी अलाउद्दीनपुरा थाना, रिजवान अहमद पुत्र रफीक अहमद निवासी माहुल थाना, मोहम्मद कैफ पुत्र रिजवान अहमद निवासी माहुल थाना। सरकार कोई रही हो, लेकिन सिक्का मुख्तार अंसारी का ही चलता रहा। यही वजह थी कि मऊ की नगर पालिका स्थित जर्जर भवन में चल रहे अवैध बूचड़खाने पर 20 सालों तक किसी भी सरकारी अफसर या विभाग ने कार्रवाई करने की जरूरत नहीं उठाई, और अब कार्रवाई की गई तो इस अवैध बूचड़खाने को संचालित करने वाले लोगों पर न सिर्फ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई बल्कि फरार पर इनाम भी घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के लिए अवैध वसूली करने वालों पर भी मऊ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। गाजीपुर जिले में पैदा होने वाले मुख्तार की क्राइम कुंडली बड़ी पेचीदा है। राजनीति मुख्तार को विरासत में मिली थी। बचपन से ही मुख्तार दबंग जाना चाहता था। उसने छात्र राजनीति में कदम रखा और सियासी राह पर चल पड़ा। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में उसका नाम आया था। हालांकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई थी, लेकिन इस बात को लेकर वो चर्चाओं में आ गया था। छात्र राजनीति के बाद जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से वो अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। उत्तर प्रदेश पुलिस के कानूनी दस्तावेजों में हिस्ट्री शीट नंबर 16B और अंतर्राज्यीय गैंग 191 नंबर पर मुख्तार अंसारी का नाम दर्ज है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की राजनीति और जराइम की दुनिया का वो नाम है जो भले ही सलाखों के पीछे रहे, लेकिन सिक्का हमेशा मुख्तार अंसारी का ही चला है। जनवरी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी वहां से भी अपने कारोबार को बदस्तूर चला रखा है। कृष्णानंद राय हत्याकांड से लेकर मऊ में हुए दंगों समेत 50 से अधिक मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, बागपत में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई तो मुख्तार अंसारी को भी अपनी मौत का डर सताने लगा, और यही वजह है कि जनवरी 2019 से मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद है। 1990 का दशक मुख्तार अंसारी के लिए बड़ा अहम था। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उसके नाम का सिक्का चलने लगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुनाहों का यह सिक्का एक दिन उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। यानी मुख्तार अंसारी भले ही पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हो और जेल की सलाखों के पीछे से जराइम के धंधे को बढ़ाने के मंसूबे चला रहा हो, लेकिन उन मंसूबों को मऊ पुलिस ने कुचल कर रख दिया है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। और अब बात होगी उन्नाव की, जहां अपराधियों ने खुलेआम चुनौती दी है कानून के रखवालों को। यहां बेलगाम बदमाशों ने खुलेआम चुनौती दी है खाकी को। वो हत्यारे आए, बीच बाजार में गोलियां बरसाईं और फरार हो गए। पुलिस के लिए छोड़ गए तो सिर्फ खून के छींटे और गोलियों के खोखे। अब पुलिस को तलाश है शुभम मणि त्रिपाठी के, उस कातिल की जिसने उन्नाव में दहशत फैलाई है, वो भी दिन दहाड़े। देखिए रिपोर्ट। खून के छींटे, बीच सड़क पर मौजूद गोलियों के खोखे गवाह हैं उन्नाव में फैले उस खौफ की जो दिन दहाड़े गोलीकांड के बाद फैला है। उन्नाव में अपराधियों के दिलों में कोई खौफ नहीं। यही वजह है कि दिन दहाड़े अपराधी आते हैं, बाइक सवार पर गोलियां बरसाते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के सहजनी चौराहे पर शुभम मणि त्रिपाठी पर दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर दी गई। पीछे से आए बदमाशों ने पूरे इलाके में दहशत फैलाई। शुभम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर वो गुंडे फरार हो गए और सड़क पर छोड़ गए दहशत के निशान। बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। शुभम मणि त्रिपाठी और उसका साथी मुख्तार उन्नाव से गंगा घाट जा रहे थे।
तभी बीच रास्ते में घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर फायर झोंक दिए। सजनी के पास में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों द्वारा शुभम मणि त्रिपाठी को गोली मारी गई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हैरिट हॉस्पिटल भेजा गया कानपुर में, और अपराधियों की तलाश लेटी में लगा दी गई है और दूसरी कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस अब अपराधियों के निशान खंगालने में जुटी है। पुलिस को तलाश है उस सबूत की जो उसे गुनहगारों के गिरेबान तक ले जा सके, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उन्नाव में हुए इस खूनी खेल के पीछे की असल वजह क्या है। गोली मारी गई है, युवक को अस्पताल ले जाते समय उसके रास्ते में मौत हुई है। उन्नाव के गंगाघाट खाने के सैलूनी चौराहे की ये घटना है। अब तक की घटना में कुछ उसकी रंजिशें पता चली हैं, प्रकाश में आई हैं, कुछ लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, कुछ चश्मदीद गवाह भी आगे आए हैं। अगल बगल के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। घटना के अनावरण और प्रकाश में आए हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए गठन कर दिया गया है, जिस पर अभी कार्रवाई चालू है। पुलिस का मानना है कि शुभम की कोई पुरानी रंजिश इस गोलीकांड के पीछे की वजह हो सकती है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से अब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आखिर वो कौन है जिसके निशाने पर यह नौजवान था? आखिर ऐसी क्या रंजिश या वजह हो सकती है जिसके चलते शुभम को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया? हमले में मारा गया शुभम मणि त्रिपाठी पेशे से व्यापारी था। गंगा घाट के पोनी रोड इलाके में उसकी एक दुकान भी थी। साथ ही पीड़ित पक्ष आरोपी के ससुराल पक्ष के रिश्तेदार हैं। हालांकि दुकान से ज्यादा इनकम न होने के कारण शुभम जमीन के बेचने का काम भी करता था, जिससे इनका विवाद आरोपी पक्ष से होता रहता था। दावा है कि 1 साल पहले भी इनका विवाद हुआ था। भले ही इस वारदात के पीछे का मकसद साफ नहीं हो, लेकिन खुलेआम हुए इस गोलीकांड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और कई सवाल खड़े किए हैं उन्नाव पुलिस पर, क्योंकि कानून व्यवस्था को इन अपराधियों ने खुलेआम चुनौती दी है। उन्नाव से एबीपी गंगा के लिए आशीष की रिपोर्ट। तो उन्नाव में खाकी को चुनौती मिली तो संभल में खाकी की घेराबंदी दिखी। शायद इसीलिए कहते हैं कि अपराधी ज्यादा दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं रह सकते। यही वजह है कि संभल में पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी अल्ताफ तो बंदूक की नोक पर लूटकांड को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन कैसे ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया, आइए आपको बताते हैं हमारी इस अगली रिपोर्ट में। जंगल में दाखिल होती पुलिस की ये फौज और हाथों में मौजूद बंदूकें। ये सीन किसी फिल्म का नहीं है, लेकिन यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ना तो ये फिल्म है और ना ही इस वीडियो में कोई कलाकारी की गई है, बल्कि ये तस्वीरें हैं संभल की, जहाँ पुलिस ने एक शातिर अपराधी को घेर रखा है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं संभल के बहजोई थाना क्षेत्र की, जहां खेतों में पूरी की पूरी पुलिस की टीम ने एक अल्ताफ नाम के शातिर बदमाश को घेर रखा है और अब पुलिस की कोशिश है उस शातिर को अपने कब्जे में लेने की। लुटेरे अल्ताफ को नहीं पता होगा कि पुलिस का बढ़ता हर कदम उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगा, उसे उसके गुनाहों की सजा देगा। संभल में दिन दहाड़े लूटकांड को अंजाम देने वाले अल्ताफ से पुलिस की मुठभेड़ हुई बहजोई के जंगलों में, जहां घेराबंदी को देखते ही शातिर अल्ताफ और उसका साथी अलर्ट हो गया। बदमाशों की जैसे ही घेराबंदी हुई तो बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें अमित नाम के सिपाही के अचानक गोली कंधे में जा लगी। तभी मौके पर कई थानों की फोर्स को बुलाना पड़ा। फोर्स के पहुंचते ही दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होने लगी, जिसमें गोली लगने से अल्ताफ नाम का बदमाश भी घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान होने के बाद पता चला कि बदमाश बहजोई थाना क्षेत्र के 15,000 रुपए का इनामी था, जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था। योगेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये अपने शादी में जा रहा था। इसके साथ 2 व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल की छिनैती कर ली। उसकी जब डीसीआर को सूचना मिली तो घेराबंदी किया गया। इसमें ये जो
डिडोली रोड है, यहाँ पे रोक करके ये लोग लूटपाट कर रहे थे। वहीं पे घेराबंदी की गई। उसी में एक अपराधी है अल्ताफ, उसको गोली लगी और हमारा एक साथी है अमित, उसको घायल हुआ है। इन दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जब इसके बारे में क्रिमिनल हिस्ट्री पता की गई तो पता चला कि ये पूर्व में भी इस तरीके से वारदात किया है। पुलिस मुजाहमत में भी वांछित रहा और 15,000 का इनामिया, बहजोई से ही 15,000 का इनामिया अपराधी है और इस लगातार इस क्षेत्र में दहशत बनाए हुए था। अभी ये पकड़ा गया है, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल में दिन दहाड़े युवक से मोटरसाइकिल लूटकर भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जंगल में घेर लिया, जिसमें अल्ताफ नाम का शातिर और 15,000 का इनामी बदमाश भी निकला, जो बंदूक की नोक पर लूटकांड को अंजाम देकर भागने की फिराक में था। मैं घबरा गया सर, उसने धक्का दिया, धक्का दे करके मोटरसाइकिल, उसने तमंचा निकाला, मेरे कनपट्टी की तरफ दिखाया और वह फिर सर भागता हुआ चला गया एकदम आगे के लिए। मोटरसाइकिल, आपकी मोटरसाइकिल लेकर? हाँ जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मोटरसाइकिल लेकर है ना, पैदल भाग गया सर। अच्छा, फिर? मोटरसाइकिल वहीं छोड़ के भाग गया एकदम। अच्छा, कैसे हुआ था? डाटा बन रहा था उन्हें। कहाँ से कहाँ जा रहे थे तुम? मैं ढाड़ोल जा रहा था बैजी से, काली मंदिर रोड नई बस्ती। यही वो शख्स है जिसकी बाइक बंदूक की नोक पर लूटी गई थी। वारदात को अंजाम देकर शातिर फरार होना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके रास्ते में खड़े हैं कानून के रखवाले। बहजोई के जंगलों में अल्ताफ का सामना हुआ पुलिस की टीम से। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और तभी एक गोली सीधे अल्ताफ के पैर को चीरती हुई निकल गई, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में अल्ताफ गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका साथी इस गोलीबारी के बीच भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश के लिए कॉम्बिंग जारी है। उबैदुर रहमान, संभल, एबीपी गंगा। तो कोरोना और क्राइम से आप रहिए सतर्क और देखते रहिए हाई अलर्ट। छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के उस पार भी हाई अलर्ट जारी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।